स्कूल में जो किड्स प्ले स्कूल है ना सिंगाड़ी में, वहाँ जॉब कर रही थी। लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया होगा इसको। और ये 11 तारीख की बात है, 11 को सुबह 8 बजे वहाँ से गई है स्कूल में, और 11:30 बजे मेरी बात हुई है उससे, 11:23 पे, क्योंकि उसको लड़की को वहाँ जाना था। उसके साथ में एक BSc नर्सिंग कॉलेज है आगे, लगभग 500-700 मीटर उसी रूट पे। उसको वहाँ BSc नर्सिंग के लिए जाना था, फॉर्म के लिए भी। ठीक, वहाँ जाके आना तूने, मैंने उसको बोला था। और यही बात उस टाइम हमारी हुई थी 11:23। उसके बाद वहाँ से वो छुट्टी हुई है उसकी स्कूल की, लगभग 1:58 से स्कूल से बाहर निकली है वो। वहाँ आकर के मेन रोड के ऊपर आकर के उसने फ़ोन किया है घर के ऊपर, उसकी मौसी ने फ़ोन उठाया है। तो फ़ोन के ऊपर उसने ये कहा कि वो उसने मंगवा रखा था, कोई ऑनलाइन से सूट मंगवा रखा था। उसने ये कहा, मौसी भाई मेरा एक सूट आ रहा है, और वो ऑनलाइन वाला वहाँ आया हुआ धर्मदास के ऊपर, उससे वो सूट मंगवा ले। तो उसने कहा, बेटी बोले घर पे तो हम तो सारे काम लगे हैं, उसको बोल दे तेरे दादा का नाम बता के घर दे जाएगा। ये बात होने के बाद बस वो लड़की आगे चली गई है, कॉलेज की तरफ गई है। हमने सारी उसकी वहाँ मतलब 12 को उसकी फुटेज देखी है कमरे में, दुकान में। ये चीज़ होने के बाद वहाँ से वो वापस नहीं आई उस कॉलेज से। ठीक है, शाम को 6:26 पे 11 तारीख को मेरे पास उसकी मिस कॉल आई है। तो मिस कॉल आई है तो मेरे को डर हो गया कि भाई गड़िया घर पे तो पहुंची नहीं, क्योंकि पहले ही पता लग चुका था हमें कि घर नहीं पहुंची है। 6:26 पे उसकी मिस कॉल आई है। तो मैंने वहाँ से बस पकड़ी है, लुहारू से 7 वाली बस लास्ट है, वो बस पकड़ के मैं सिंगाड़ी पहुँचा। सिंगाड़ी पहुँच कर के मैं बस स्टैंड से उतर के मैंने पापा जी को कॉल किया है। उनसे पूछा, मैं पापा पुलिस को इन्फॉर्म दे। बोला हाँ भाई खबर दे। तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म दिया, 112 पे कॉल किया है। 112 पे कॉल होने के बाद 10-15 मिनट के बाद ये बात होनी 8, सवा 8 के करीब आ गई, उनकी गाड़ी आ गई है। गाड़ी आने के बाद मैं उस स्कूल में था जिस स्कूल में वो जॉब कर रही थी। वहाँ का स्टाफ आया हुआ था, टीचर, वो प्रिंसिपल, वो वहाँ आए हुए थे, मैंने बुला रखे थे। तो उनकी CCTV हमने देखी है वहाँ पर। तब तक ये पुलिस वाले आगे गाड़ी आ गई, इनकी गाड़ी आने के बाद ये आगे निकल गए थे। वहाँ जा कर के इन्होंने मेरे को कॉल किया, संजय कहाँ पे है? वहाँ जी मैं तो स्कूल में हूँ। बोला तू ये स्कूल है कहाँ पे? वो इस गली में। बोले जी रोड पे आ जा, वो गाड़ी दिखेगी तेरे को, हाथ मार लेना। मैं रोड पे आया हूँ, रोड पे आकर के उनको हाथ मारा है। मैंने पूछा है, बोला संजय तू? हम हाँ जी। बोला क्या बात होगी? मैं सर ऐसे लड़की गुम है अभी से, मतलब 2-3 घंटे 4-5 घंटे के दौरान 2 बजे तो 2 सवा 2 बजे बात हुई है घर पे। उसके बाद मेरे पास 6:26 पे कॉल आया है। तो उसने ये कहा, बोला जी कोई बात नहीं, बोला भाई भाग भुग्गी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों घबरा रहा है? ये बात हो करके फिर मैं उसको बोला भी हूँ, सर मगर ये तो कोई बात नहीं है, इस काम के लिए नहीं आए आप यहाँ पे, जिस काम के लिए आए ना वो काम करो यहाँ पर, ठीक है। तो बोला हम गाड़ी में बैठ के हम आइडियल कॉलेज है, जिस कॉलेज में जिसने जाना था इस लड़के ने, वहाँ पहुँचे हैं। आइडियल कॉलेज में गए हैं हम, तो वहाँ पर गाड़ी तो अंदर गई नहीं है। हम छोटा गेट था उनका, डबल गेट है जैसे, एक बड़ा एक छोटा, छोटे गेट के अंदर हम चले गए। पुलिस वाले भी थे, मैं भी था साथ में। वहाँ पर 3 उनका स्टाफ था, कोई भी, या PN हो या कोई उनका रसोईया हो, कुछ भी हो, 3 आदमी थे वहाँ पर। 2 आदमी उन्होंने ड्रिंक्स कर रखी थी वहाँ पर। एक आदमी कुछ थोड़ा सा ठीक लग रहा था मेरे को। तो बोला जी कैसे आना हुआ? बोला जी भैया ऐसे ऐसे आज कोई लड़की आई तुम्हारे यहाँ कॉलेज में। बोला जी हमारा कॉलेज तो 1 बजे बंद हो जाता है। और लड़की वहाँ पे कितने बजे गई? लड़की वहाँ पे गई है जी लगभग, उस स्कूल की छुट्टी 1:58 से वहाँ से तो वो निकल गई है, सवा 2 बजे की मान के चलो। उस कॉलेज की छुट्टी का बताया उन्होंने 1 बजे? 1 बजे हो जाती है जी हमारे स्कूल की छुट्टी, ठीक है। तो बोला जी उसके दौरान मनीषा नाम की कोई लड़की नहीं आई हमारे कॉलेज में। फिर बोला जी कोई स्टाफ का है यहाँ पे किसी से? बोला जी इस टाइम पर तो कोई ना मिलेगा उस स्कूल का, कॉलेज का, क्योंकि 2 हैं, कॉलेज उधर है, स्कूल इधर है। हम गाड़ी में बैठे, उन्होंने उसके साथ कोई जानकार होगा उनका, वो पुलिस वाला, उनके साथ कोई बातचीत की है। बोले जी ठीक है कोई नहीं, फिर मिलेंगे। हम वहाँ आ गए, हाँ ऐसे कंधे पे हाथ मार के। बोले जी कोई नहीं पापा फिर मिलते हैं जी, घर बैठ के मिलेंगे आपसे। ऐसे ऐसे बात हुई उनकी कुछ। उसके बाद हम आ गए जी वहाँ से। वहाँ तब फ़ोन मिलाया आपने उसके बाद जब से? नहीं, तो 6 बजे के बाद हाँ, कोई कॉल? कोई कॉल नहीं है, स्विच ऑफ है जी, ठीक है। हमने सारी रात भर भी ट्राई किया है, सुबह तक भी ट्राई किया है, नहीं हुआ है कॉल सर। फिर जी उन्होंने मेरे को ले आकर के जहाँ से उस स्कूल के आगे से लिया था ना, उस रोड के ऊपर से, वहीं ले आकर के मेरे को बोले जी आप लोहारू पहुँच जाओ, FIR दर्ज करवाओ इसकी, ठीक है। बाकी हम बोले रात भर में शिनाख्त करेंगे इसकी,
कहीं कुछ सुराग मिल जाए तो देखेंगे, क्योंकि हम तो नाइट में हैं। मैंने फिर उसको मास्टर जी को फ़ोन किया, जो लड़की पढ़ाती थी वो आए, वहाँ सर लोहारू चलेंगे। फिर मैंने उसके बाद घर पे फ़ोन किया, तो ये चाचा जी से बात हुई मेरी। कहते बेटे अब ना जा, भाई तू आ जा बोला घर पे इस टाइम पर, कल सुबह करवाते हैं FIR दर्ज। ये बात होने के बाद मैं उस मास्टर जी को बोला, मैं सर मेरे को घर छोड़ के आओ। वो मेरे को घर छोड़ के गए। लगभग ये बात उन्हें 10 सवा 10 बजे की ऐसे। फिर हम सुबह गए हैं, मैं और चाचा जी गए हैं लोहारू थाने में, वहाँ FIR दर्ज करवाने के लिए। 8 बजे नहीं पहुँचे हम, मतलब 8:30 पौने 9 बजे वहाँ पहुँच गए हम जी। वहाँ जा कर के मैंने एप्लीकेशन लिखी है, भाई जो बात हुई थी ये रंग की है, ये कपड़े पहन रखे हैं, इतनी उम्र है लड़की की, ठीक है, आधार कार्ड की फ़ोटो थी, उसकी फ़ोटो थी, वो सब कुछ लगा के मैंने दे दिया उनको। तो जी ये मैडम शकुंतला का हाथ में था ये केस, ये आई नहीं थी उस टाइम पर। फिर मैंने इनका फ़ोन नंबर लिया है, फिर ये कहती है मैं आ रही हूँ, घंटे के अंदर आ जाती हूँ, तब तक आप बोला जमा करवाओ फाइल अपने। 12 तारीख को जो है आपने FIR लॉन्च करवाई, उसके बाद जो है मामला कैसे आगे बढ़ा, या फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करती रही, आप लोग अपने घर आ चुके? जी 4 बजे तक तो पुलिस अपनी कार्रवाई करती रही वहाँ पर, ठीक है। मेरा कुछ भी नहीं हुआ हाल उस चीज़ का, ठीक है। हमारी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। तो आपके पास शव की ऐसे डेड बॉडी मिली है, ये सूचना कैसे आई? ये सूचना तो जी आज सुबह आई है, ठीक है। किसने फ़ोन किया? मैंने इस मैडम को फ़ोन किया सुबह, भाई हमारी कल जो बात हुई थी ना 12 तारीख को, कल जब ये आए ना वहाँ पे आइडियल कॉलेज में 5 बजे हम साथ में, तो उन्होंने कॉलेज वालों ने कैमरे नहीं दिखाए थे, फुटेज कैमरे, ठीक है। तो ये बात हुई थी भाई आज दिखा देंगे कैमरे 10-11 बजे। आज वहाँ जाने के प्रोग्राम था हमारा सुबह। पहले फिर पुलिस ने सूचना दी? उससे पहले मेरे चाचा और ये चले गए थे वहाँ सिंघानी सुबह, आज लगभग 8 सवा 8 बजे। फिर मैंने इसको मैडम को फ़ोन किया, मैं कहा जी हम आज वहाँ कैमरे चेक करने के लिए जा रहे हैं, अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको फ़ोन करूँगा, इसलिए मैंने फ़ोन किया। तो मैडम बोली समझे वहाँ पे कोई डेड बॉडी मिली है सिंघानी में, हम और स्टाफ वहाँ जा रहा हमारा सारा। तो फिर मैं कहा ठीक है जी, मैं भी आ रहा हूँ। तो मैं भी उसी टाइम पर वहाँ से चला हूँ जी। आ करके देखा हमने तो बॉडी तो हमारी थी जी वो, ठीक है। हमने उसको पहचान लिया बॉडी को। नहीं इन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा बेटी का किसी के साथ, या फिर आपका फैमिली? नहीं, कोई वो नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है किसी के साथ, नहीं हमारे फैमिली से कुछ नहीं है। जिस दिन वो स्कूल में अच्छी खुश होकर के आई थी आराम से, ठीक है, क्योंकि संडे वाले दिन उससे हमारी ये बात हुई थी कि भाई बेटी तेरा एडमिशन करवा के आऊँगा मैं, सिद्धमुख यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ हम मंगलवार को जाएंगे। कल मंगलवार था या आज? कल ही था कल जाना था हमने वहाँ पे सिद्धमुख में एडमिशन के लिए, ठीक है। और ये घटना सोमवार को हुई। कुछ केस लगता है? केस तो जी वहाँ कॉलेज जो है ना, आइडियल जो कॉलेज है ना, उस कॉलेज के स्टाफ के साथ ही है। उन कॉलेज वाले स्टाफ ने कुछ भी किया है। तो उन्होंने कैमरे की फुटेज बाद में दिखाई है अब तक? नहीं दिखाई है। वो टाइम मतलब 2 बजे के बाद 3 बजे तक बिल्कुल खाली दिखा दिया वो कैमरा। उन्होंने कुछ दिखाया नहीं है, कुछ नहीं दिखाया। और मैं तो सर बहुत चिप गलनी चाहिए, मेरा तो पूरा दावा ये है कि उस कॉलेज के स्टाफ ने ही उस लड़की के साथ जो भी किया है, व्यवहार किया है, जो भी ये हुआ, ये वारदात उस स्टाफ ने किया है, ठीक है। पूरा का स्टाफ। मिस कॉल आई थी शाम को उस दिन 5:45 बजे, तब आपने बैक कॉल की उनको? बैक वापस करने की 6:26 किया उसका, ज्यों ही 6:26 पे मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फ़ोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया, तो फ़ोन बंद था उसका, ठीक है जी। कल रात में उसका फ़ोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ है, रिंग गई है अच्छी खासी, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया है। और सुबह ये वारदात मिली गई हमें, मैडम से बताया कि भाई डेड बॉडी मिली है। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कौन जांच में आपको सहयोग कर रहा है, आपको लग रहा है? लोहारू वालों ने तो कुछ किया नहीं जी, ठीक है। DSP हैं और हैं वही कहना, लोहारू वालों ने तो जी कुछ किया नहीं है। अगर किया होता तो ये जिस दिन 112 जो गाड़ी आई थी रात में ही, वो अगर मेरा साथ देते, कुछ वहाँ पे करते, तो शायद ये उसी टाइम पे उसी इलाके में ही मिल जाती। और अगर कल भी वो करते, जैसे ये मैडम आई थी शकुंतला, कल भी उस कॉलेज का पूरा मुआवना करते या दाएं बाएं इधर कुछ लगा करके करते ना, तो कल भी शायद लड़की दिन में हमें जिंदा मिल जाती, ठीक है। इन्होंने तो कुछ किया नहीं है सर। उसके बाद हमने ऑब्जेक्शन उठाया तो भिवानी वालों को दिया है ये केस, ठीक है। अब भिवानी वाले लगे हुए हैं सर, वहाँ पर CI का स्टाफ भेजा हुआ SP साहब ने, कोई रविंद्र जांगड़ा साहब वहाँ गए हुए हैं जी, वो कॉलेज में शिनाख्त कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मेरे को सुनने को मिला है। मैं तो यहाँ आ गया था पोस्टमार्टम के साथ जी।